नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं हमारे खाने में छुपे हुए कुछ रहस्यों के बारे में। जी हाँ, वो सीक्रेट्स जो ई कोड्स के पीछे छुपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह मामला है क्या। एक सवाल है, क्या हमें सच में पता है कि हम क्या खा रहे हैं? सोचने वाली बात है ना। अक्सर होता यह है कि हम पैकेट पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो शायद थोड़ी अलग हो। देखिए, हर फूड पैकेट पर ना एक तरह की छिपी हुई भाषा होती है। कंपनियां या सरकारें सब कुछ साफ साफ नहीं लिखती, पर अगर किसी को ये कोड्स पढ़ने आते हों तो सारे सुराग वहीं मौजूद हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई भाषा की चाबी क्या है? जवाब है ई कोड्स। चलिए अब समझते हैं कि ये ई कोड्स आखिर हैं क्या और हमारे खाने के बारे में क्या-क्या राज खोलते हैं। बहुत सिंपल है। ई कोड्स असल में फूड एडिटिव्स के लिए बनाए गए कोड्स हैं। मतलब जो भी प्रिजर्वेटिव्स, कलर या फ्लेवर बढ़ाने वाली चीजें खाने में डाली जाती हैं, उन्हें एक कोड दे दिया जाता है। अब मजे की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर तो ठीक है, हानि रहित हैं, लेकिन कुछ कोड्स ऐसे हैं जो जानवरों से मिलने वाली चीजों से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन कोड्स की बात करते हैं जो कंफर्म्ड है। मतलब ये पक्का है कि ये हमेशा जानवरों से ही लिए जाते हैं, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। जरा सोचिए, ये चीजें आती कहां से हैं? E120, जिसका नाम कार्माइन है, ये एक लाल रंग है जो कीड़ों से बनता है। E441 यानी जिलेटिन, ये तो कई लोगों को पता होगा, जानवरों की हड्डियों और खाल से आता है। और E542 बोन फॉस्फेट, ये भी सीधे सीधे जानवरों की हड्डियों से ही बनता है। और रुकिए, लिस्ट अभी बाकी है। E913, ये है लैनोलिन, जो भेड़ की ऊन से निकलने वाले तेल से बनता है। E966 है लैक्टोटोल, जो दूध की चीनी से बनता है। और फिर है E1105 लाइसोजाइम, जो अक्सर अंडे की सफेदी से लिया जाता है। और ये सारी चीजें ना कई प्रोडक्ट्स में छिपी हो सकती हैं। ठीक है, अब मामला थोड़ा और पेचीदा होने वाला है। अब बात करते हैं सस्पेक्टेड कोड्स की। मतलब वो कोड्स जो पौधों से भी आ सकते हैं और जानवरों से भी। और कंपनियां अक्सर ये बताती नहीं हैं कि उन्होंने कौन सा सोर्स इस्तेमाल किया है। E471 इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये एक इमल्सिफायर है, मतलब तेल और पानी को मिक्स करने में मदद करता है। अब ये पौधों के तेल से भी बन सकता है और जानवरों की चर्बी से भी। दिक्कत ये है कि पैकेट पर सिर्फ E471 लिखा होता है। अब कोई कैसे पता लगाए कि ये वेज है या नॉन वेज? और ये कंफ्यूजन सिर्फ एक कोड तक नहीं है। E472 से लेके E492 तक ये पूरी की पूरी लिस्ट ऐसे ही एडिटिव से भरी है जो वेज भी हो सकते हैं और नॉन वेज भी। तो जब तक कंपनी खुद ना बताए, पक्के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। ये लिस्ट और भी लंबी है। इसमें E570 स्टीयरिक एसिड और E631 सोडियम इनोसिनेट जैसे एडिटिव्स भी हैं, जो अक्सर मांस या मछली से ही आते हैं। लेकिन इसी लिस्ट में एक कोड ऐसा है जिसका सोर्स जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। हाँ, अब उस कोड की बात करते हैं जिसके बारे में जानना वाकई बहुत जरूरी है। ये कोड है E920। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा। E920 यानी L-सिस्टीन, जो ब्रेड और बेकरी आइटम्स में आटा सुधारने के लिए इस्तेमाल होता है। वो इंसानी बालों, पंखों या सुअर की खाल से बनाया जा सकता है। ये सच में एक चौंकाने वाली बात है जो बताती है कि ये एडिटिव्स की दुनिया कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब जब ये सब पता चल गया है तो सवाल ये है कि किया क्या जाए। देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है, और अब ये ताकत हमारे पास है कि हम जान सकें कि हम असल में खा क्या रहे हैं। अब करना क्या है वो बहुत सिंपल है। बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, अगली बार शॉपिंग करते वक्त पैकेट के पीछे की लिस्ट देखिए। दूसरा, इन कोड्स को पहचानने की कोशिश कीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस जानकारी को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जागरूक हो सकें। आखिर में बात सिर्फ एक इन्फॉर्म्ड चॉइस की है। ये जानकारी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक तरह का कंट्रोल है। ये फैसला करने का अधिकार है कि लोग अपने और अपने परिवार के लिए क्या सही समझते हैं और क्या नहीं। तो आखिरी सवाल यही है कि आपकी रसोई में क्या छिपा है? शायद अब वक्त आ गया है कि उन फूड पैकेट्स को जरा और ध्यान से देखा जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।